हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे एसएससी फायर ऑपरेटर ड्राइवर का जो पेपर हुआ 30/2023 को। एक कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन दे, 10 के 10 सॉल्यूशन और आंसर सारे के सारे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू कॉपी स्ट्रिंग इन ए सी प्रोग्राम यूजिंग strcpy? What does ER stand for? ER model of database design. ER stand for entry relationship. अगर आप देखो DB, जैसे ये E1 एंट्री है, E2 एंटिटी है, के बीच में रिलेशन होता है। जैसे ये राम है, ये रवि है, भाई है, दोनों भाई के बीच में ये हो गया रिलेशन या एंटिटी। तो ऐसे डिफाइन कर यार मॉडल हो गया। अगला क्वेश्चन, एसक्यूएल रेफर टू डिफरेंसेस विद इन द ग्रुप और सेट डाटा ऑफ वेरिएबल। आएगा रेंज। जैसे वेरिएबल पे ध्यान दो, वेरिएबल होते हैं भाई, और इनके बीच का जो डाटा सेट है ये क्या होती है, रेंज। ठीक है, जैसे 1 2 3 इसकी रेंज हो किसी भी वेरिएबल की वो, अगर आपने मैथ पढ़ा था। A dash is a device that connect two LAN or two segment of same LAN। आएगा भाई ब्रिज। ब्रिज है जो दो LAN को जोड़ता है। ब्रिज आपको पता है, जैसे ब्रिज को जोड़ता है, ऐसे ही दो LAN है को जोड़ने के लिए एक ब्रिज होता है। अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल इज एसक्यूएल डैश इज ए सिंपल एवरेज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एट्री डैश। क्या आएगा, एवरेज। एवरेज क्या होती है, जैसे कोई भी नंबर है 2, एवरेज कैसे 2 + 3 में 3, इसकी एवरेज होती है। ये ऐसे ही मीन करते, आप समझ जाओगे। अगर किसी को एवरेज का फॉर्मूला पता है ना तो वो समझ जाएगा, एवरेज और मीन सेम ही होते हैं। आंसर आएगा सी। दिस इज प्राइमरी एडवांटेज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या फ़ायदा है, जैसे हमारे पास कोई आ गया टास्क, आ गया T1 टास्क है, अगर एक ही लाइन में लग गए सारे T1, अगर 2 लाइन होगी T1 यहाँ आ जाएगा, टास्क टास्क T2, क्या बच गया, टाइम बच गया। टाइम बच गया मतलब कि स्पीड बढ़ गई, इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, आंसर आएगा बी। तो आप देख सकते हो, जैसे हम टिकट काउंटर पे लगते हैं, अगर एक ही काउंटर है सारे एक ही लाइन में खड़े हैं, अगर काउंटर 2 हैं सारे आपस में आधे आधे बढ़ जाएंगे, टाइम बच जाएगा और स्पीडली काम हो जाएगा। सेम ही है ये पैरेलल प्रोसेस का भी सेम ही काम होता है कि प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देता है। आंसर का बी। अगला क्वेश्चन क्या है, पाइथन में हमें एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई द करंट पोजीशन। करंट पोजीशन, पोजीशन का कौन सा फंक्शन बताएगा, एल फंक्शन। जब आपको अगर पाइथन नहीं भी आती ना, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते, सिर्फ ऑप्शन जैसे सीख। सीख क्या होता है, अगर कोई भी जैसे फाइल है में आपको आपने सीख करना है, मैंने भाई 5वें नंबर का ऑब्जेक्ट सीख करना है, तो मैं 5वां नंबर एल। एल का मतलब ये होता है कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, भाई मैं किस फाइल के किस ऑब्जेक्ट पे खड़ा हूँ, वो है बताएगा हमारा टेल फंक्शन। आपको सिंपल इंग्लिश से भी लॉजिक लगा लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी, आप टेल पे आ सकते थे अगर आपको पाइथन नहीं आती तो, कॉमन सेंस से। अगला क्वेश्चन है, मोडेम ट्रांसमिशन स्पीड बाइट्स पर सेकंड। ये डाटा है, इतनी बाइट भाई 1 सेकंड में वही होता है। मोडेम क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, डाटा ट्रांसफर कर मॉड्यूल डीमॉड्यूल करके। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। 2 प्रकार के हों भाई, सिस्टम एप्लीकेशन। सिस्टम क्या होते हैं, जो हमारे ऑपरेट करते हैं, जो हार्डवेयर को चलाने के लिए, जैसे हमारी होगी विंडो लैपटॉप में या पीसी में। फ़ोन में हो गया एंड्रॉइड। एप्लीकेशन क्या होगी, जैसे हमारी होगी ये पेंट, नोटपैड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्राउजर, क्रोम, ये सारे हो गए हमारे इस चीज़ में। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी क्या होती है, हमारी होती है मेन, एक होती है ऑक्सिलरी में मेन मेमोरी होती है रैम, ऑक्सिलरी होती है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये होगी ऑक्सिलरी। तो इसमें क्या आएगा, रैम भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। कैश मेमोरी सबसे स्पीड होती है ये। देखो 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आप कितने अटैम्प्ट कर सकते थे, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता था भाई ऑक्सिलरी मेमोरीज वाला। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो, मैग्नेटिक टेप आप रूल आउट कर सकते थे, रैम को भी रूल आउट कर सकते थे, एच को भी और SSD को। और अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो ऑक्सिलरी का भी मतलब पता है ना, ऑक्सिलरी होती है जैसे सेकेंडरी, जैसे आप इंग्लिश में भी यूज़ करते हो। जैसे हमारी होगी एक मेन वर्ब, एक होगी ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब होती है जैसे टेल, ऑक्सिलरी वर्ब होगी इज एम आर। तो ये होगी मेन। मेन हमारी होती है जो फास्ट, जैसे रैम, SSD और कैच, ये सारी फास्ट है।
और ऑक्सिलरी होती है जो थोड़ी स्लो होती है, जो नॉन वोलेटाइल भी होती है। मैग्नेटिक, ये क्वेश्चन हो सकता था, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। बहुत आसान है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपने सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। ये भाई थोड़ा सा लॉजिक से हो सकता था, अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश भी लॉजिक लगा लेते तो। ये भी आसान क्वेश्चन है भाई, बीट्स पर सेकंड। और भाई ये क्वेश्चन, ये भी लॉजिक वाला ही था। एवरेज से आप मीन पे आ सकते हो, एवरेज और मीन सेम ही है, और बाकी कुछ नहीं, इन्हें ना कोई फंक्शन पूछ रखा ना कुछ। ए वी जी ब्रैकेट ये होता है भाई, ये पूछ ही नहीं रखा। सिंपल एवरेज का मीनिंग पूछ रखा है, मीन होता है। अगला पैरेलल प्रोसेसिंग, अगर आपको पैरेलल का भी मतलब थोड़ा भी समझ सकते हो ना तो आपको स्पीड बता सकते हो, पर ये थोड़ा सा मुश्किल है। पर अगर आप लॉजिक लगाओगे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कर सकते। ये भी भाई लॉजिक का ही है। वेरिएबल से रेंज, कोई भी वेरिएबल है उसकी रेंज डिफाइन होती है, वेरिएबल से रेंज आ जाए। रेंज डेफिनेशन है भाई, सिंपल पढ़ के जाया करो। ये तो डिवाइस वगैरह तो नेट, अगर किसी ने DBMS का ABCD भी पढ़ा है उसको ही पता है, ERP होता है इसमें से। ये भाई थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, अगर आप इसमें से 10 में से 7 क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब इसमें सब कुछ पढ़ रखा है कंप्यूटर में, 5 तो बिल्कुल इजी है। ये एवरेज है। क्वेश्चन का लेवल भाई मीडियम से हार्ड है, ठीक है। अगर आपके 7 नंबर आ रहे हैं ना तो आप वेल एंड गुड, बहुत